जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्मी एसएससी जीडी जीके जीएस वीवीआई जो हर एक साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। 1000 इसमें एमसीक्यू रहने वाला है, एसएससी जीडी और आर्मी के लिए रहने वाला है और इसका ये पार्ट 1 है। अगर इस पूरे सीरीज का आप देख लेते हैं, लगभग इसमें 10 क्लास होगी तो आपका 15 से 20 अंक पक्का हो सकता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों तक जरूर देखना। कुछ दिनों से मैं नहीं डाल रहा था वीडियो क्योंकि थोड़ा काम में बिजी था। तो चलिए फाइनली अगर मैं आपको फिर से बता दूँ तो 11 तारीख ले कंटिन्यू वीडियो डालना स्टार्ट हो जाएगा। 11 तारीख और दूसरा महीना से कंटिन्यू वीडियो डालने लगेगा यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका रहने वाला है एसएससी जीडी ऑल डिफेंस जीके जीएस मिक्स 1000 एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 1 है। एमसीक्यू 1 से 6 तक इस पार्ट में रहने वाला है। उसके बाद हम 100 से 200 अगला पार्ट लेंगे। टोटल 1000 आपका रहने वाला है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं 100 खासा सिर्फ करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए यहाँ पर भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, कितने बार पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका मिल गया इम्पोर्टेंट। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा परमो धर्म। अब प्रश्न संख्या दूसरे पे चले तो आपका दूसरा प्रश्न है भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। ना सॉरी 1947 में नहीं, 1932 में हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या अगले पर चले। तीसरा नंबर प्रश्न है बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1965। ये डिफेंस जी के आर्मी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एसएससी जीडी के लिए। प्रश्न संख्या अगला है आपका नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 दिसंबर। तो प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला प्रश्न है आपका भारत का पहला सीडीएस कौन था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल बिपिन रावत। प्रश्न संख्या 6 पे चले तो आपका प्रश्न संख्या 6 नंबर है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या अगले पे चले। नाभा अस्प्रिस तिब्बतम किसका आदर्श वाक्य है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयरफोर्स। यानी ये वाक्य किससे संबंधित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एयरफोर्स। प्रश्न संख्या 8वें पे चले। 8 नंबर प्रश्न है आपका सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1939। प्रश्न संख्या 9 नंबर पे चले। 9 नंबर प्रश्न है आपका भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएनएस विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 10 नंबर पर चले। 10 नंबर आपका प्रश्न है राष्ट्रपति किस सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति। इसमें से केवल थल सेना नहीं, केवल नौसेना नहीं, केवल वायु सेना नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हैं। आपने 10 प्रश्न किए, ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट में लिखिए 10 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। तब हम आगे इसे आप हर एक 10 प्रश्न में आप कमेंट कर देना है आपको। तो मैं समझूंगा कि हाँ कुछ तो वीडियो लाने का फ़ायदा बेनिफिट मिल रहा है।
तो चलिए अब प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 11 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? हर एक सेना का आदर्श वाक्य होता है, तो इसीलिए भारतीय नौसेना का हम देख लेते हैं, यानी नेवी का। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनवर। प्रश्न संख्या 12 पर चले। सीआईएसएफ किसकी सुरक्षा करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग संस्थान, हवाई अड्डे। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है बीएसएफ किसकी सुरक्षा करता है? तो बॉर्डर का। प्रश्न संख्या 13 है, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5000+ किलोमीटर। प्रश्न संख्या 14 नंबर है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 15 नंबर है आपका, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 16 नंबर पर चले। 16 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, सेना में सबसे छोटा पद कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिपाही। सेना में सबसे छोटा पद होता है सिपाही का। प्रश्न संख्या 17 नंबर पे चले। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? इस तरह प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक बार एक पूछे जाते हैं। मैं खुद एग्जाम दिया हूँ और उसे देखा भी है। हर एक साल का एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न एक जरूर पूछता है, डीआरडीओ बीआरडीओ के फुल फॉर्म इसी तरह। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एज डिप्लोमेट। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 नंबर पर चले। 18 नंबर प्रश्न है, आईटीबीपी की सीमा की सुरक्षा करता है? आईटीबीपी किस सीमा की सुरक्षा करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो चीन और भारत के बीच बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करता है आईटीबीपी। प्रश्न संख्या 19 पे चलते। 19 नंबर है आपका, आईएनएस अरिहंत क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेकुलर सुबमरीन। प्रश्न संख्या 20 पे चले। 20 नंबर आपका है, गराउडा अभ्यास किन देशों के बीच होता है? गराउडा अभ्यास। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत फ्रांस। प्रश्न संख्या 21 पे हम लोग आ गए हैं। अभी तक अपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अब प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं 21 नंबर को। 21 नंबर आपका दिया गया है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। आपसे यहाँ पर वायु सेना पूछा है, आपसे नौसेना भी पूछ सकता है, थल सेना भी पूछ सकता है। तो आप सब ये इतना ध्यान रखना है, इससे भी संबंधित एक न एक प्रश्न पूछता है। तीनों सेनाओं का आपको याद करना है, मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 22 पे चले। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना का स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934। प्रश्न संख्या 23 पे चले। 23 नंबर आपका प्रश्न है, सनोवरण किससे संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेवी। प्रश्न संख्या 24 नंबर पर चले। 24 नंबर आपका प्रश्न है, बीएसएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 25 पे चले। 25 नंबर आपका प्रश्न है, सीडीएस पद की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2020। प्रश्न संख्या 26 पे चले। 26 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय सेना का सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास। प्रश्न संख्या 27 पे चले। 27 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एयरक्राफ्ट कैरियर। प्रश्न संख्या 28 पे चले। 28 नंबर है आपका, पैरा कमांडो किस सेना से संबंधित है? ये काफ़ी बार पूछा गया है आपका
आर्मी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मी। पैरा कमांडो जो है वो आर्मी से संबंधित है, आर्मी अग्निवीर से। प्रश्न संख्या 29 पर चले, तो 29 नंबर है आपका, ITBP की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1958। आपका स्थापना से सवाल जरूर रहेगा। ITBP हो गया, BSF हो गया और थल सेना हो गया, आयु सेना हो गया, इससे संबंधित CRPF हो गया, इससे संबंधित आपका एक जरूर प्रश्न रहेगा। ये सब आप लोग याद कर लेना। 30 नंबर, आयु सेना में सबसे छोटा अधिकारी पद होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लाइंग ऑफिसर। आपने 30 प्रश्न कर लिया। 30 प्रश्न में ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही हुआ। एक दिन हम 10 मिनट के या 12 मिनट के वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपका होगा कि आयु सेना का स्थापना कब हुआ, थल सेना कब हुआ, CRPF के, BSF के। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपसे ना छूटे। उससे 2 अंक पक्का हो सकता है या 1 अंक। प्रश्न संख्या 31 पे चले। 31 नंबर आपका प्रश्न है, मलबार अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, अमेरिका, जापान। प्रश्न संख्या 32 पे चले। 32 नंबर आपका प्रश्न है, CRPF का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवन प्रत्यय कर्तव्य। मैं आदर्श वाक्य से भी प्रश्न लेकर आऊँगा, जो वो भी 10 मिनट का सेशन होगा। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो ना छूटे आपसे, वो भी 10 मिनट का होगा। अब प्रश्न संख्या 33 पे चले। 33 नंबर आपका प्रश्न है, INS विक्रमादित्य पहले किस देश का जहाज था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। प्रश्न संख्या 34 पे चले। तो 34 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय सेना का प्रशिक्षण संस्थान OTA कहाँ में है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। प्रश्न संख्या 35 पे चले। 35 नंबर आपका प्रश्न है, अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैलिस्टिक। प्रश्न संख्या 36 पे चले। 36 नंबर है आपका, BSF का आदर्श वाक्य क्या है? उस टाइम CRPF का पूछा था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन प्रत्यय कर्तव्य। मैं आदर्श वाक्य से प्रश्न लेकर जल्द ही आऊँगा, सभी सेनाओं का और सभी BSF हो गया, CRPF होगा, ITBP, CISF, असम राइफल, ये सभी से। प्रश्न संख्या 37 है, आयु सेना में CS का पूरा नाम क्या है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। प्रश्न संख्या 39 नंबर है, CISF की स्थापना कब हुई थी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। हो सकता है, हमको लग रहा है ये प्रश्न ऑप्शन गलत है ये नंबर। आप सब कमेंट करके कंफर्म कर देना है कि इसमें से आपका कौन ऑप्शन होगा, अगर इतना देर तक आप वीडियो देख चुके हो गए तो। प्रश्न संख्या 40 नंबर है आपका, भारतीय सेना के GOC का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर का ऑप्शन है जनरल ऑफिस कमांडिंग। आपका 41 नंबर प्रश्न है, वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान का नाम है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, तेजस, राफेल, Su-30MKL। तेजस अभी हाल ही में आपका दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हुआ था, ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी INS अरिहंत। प्रश्न संख्या 43 है आपका, SSV किस सीमा की सुरक्षा करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल और भूटान। प्रश्न संख्या 44 है, सेना में
COAS का पूरा नाम है। इसका आपका राइट आंसर का ऑप्शन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्रश्न संख्या 45 है। BRDO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 46 है। 46 नंबर है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए 16 दिसंबर। प्रश्न संख्या 17 है। 17 नंबर पर आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय वायुसेना के महिला पायलट कब शामिल हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। प्रश्न संख्या 48 नंबर है आपका, INS विक्रांत क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विमानवाहक पोत। प्रश्न संख्या 49 नंबर है आपका, सेना के मेडिकल शाखा का क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्स। प्रश्न संख्या 50 है, BRO किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सड़क निर्माण। आपने 50 प्रश्न अभी तक किए, 50 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा। प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, भारतीय सेना में ब्रिगेड के ऊपर कौन सा संगठन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिवीजन। प्रश्न संख्या 52 नंबर है, वायु सेना में IAF का पूरा नाम है? ऑप्शन बी इंडियन एयरफोर्स। प्रश्न संख्या 53 है आपका, युद्ध अभ्यास भारत के किस देशों के बीच होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। प्रश्न संख्या 54 है। 54 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय नौसेना पश्चिमी कमान है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। प्रश्न संख्या अगले पे चले, अगला प्रश्न है आपका, सेना में सौंपाया किस स्तर का पद है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी ऑनर रैंक। प्रश्न संख्या 56 पे चले, 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। प्रश्न संख्या 57 पे चले, 57 नंबर आपका दिया गया है, राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। जो हमारा राफेल विमान है वो फ्रांस से खरीदा गया है। प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय नौसेना में सबसे छोटा अधिकारी पद कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सब इंस्टेंट। प्रश्न संख्या 59 पे चले, 59 नंबर प्रश्न है, सेना पदक किसके लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीरता। प्रश्न संख्या 60 है, भारत की पहला मिसाइल कौन सी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी। प्रश्न संख्या 61 पे चले, अभी तक 60 की 60 में आपका कितना सही हुआ कमेंट करना। प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं, CRPF किस प्रकार का बल है? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी अर्धसैनिक। प्रश्न संख्या 62 पे चले, 62 नंबर प्रश्न है, निशान किससे संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सेना ध्वज। प्रश्न संख्या 63 है, 63 आपका है, ITBP का मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं, 64 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय सेना का कुल शाखा कितनी है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं, 65 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम का नाम क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य किरण। प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं, 66 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, INS चक्र किस प्रकार की पनडुब्बी है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु। प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं, 67 नंबर आपका प्रश्न है, डोगर रेजिमेंट किससे संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मी। डोगरा रेजिमेंट आपका आर्मी से संबंधित है, आप सभी याद रखना।
प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 नंबर आपका प्रश्न है, सेना में ब्रिगेड में लगभग कितने सैनिक होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3000 से 5000 तक। प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 नंबर है, भारतीय नौसेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी आपसे पूछा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी, विशाखापट्टनम। प्रश्न संख्या 70 है आपका, आकाश मिसाइल किस प्रकार की है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतह से हवा। प्रश्न संख्या 71 है आपका, 71 नंबर दिया गया, सीआईएसएफ किसकी सुरक्षा करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय हवाई अड्डे। प्रश्न 2 बार ये हो गया है। भारतीय सेना का केंद्रीय कमान मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है 73 नंबर, गोल्डन एरो किससे संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयरफोर्स। प्रश्न संख्या 74 पे चले। 74 नंबर आपका प्रश्न है, सेना में कर्नल के नीचे कौन सा पद होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर। कर्नल के निचला पद को मेजर कहते हैं। प्रश्न संख्या 75 है। 75 नंबर में है, भारतीय नौसेना का ध्वज चिन्ह किससे जुड़ा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणोदय से। प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 नंबर आपका प्रश्न है, अभ्यास शक्ति किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयरफोर्स। प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 नंबर आपका प्रश्न है, आईएनएस कलिबारी किस श्रेणी के है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनडुब्बी। प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। 78 नंबर आपका प्रश्न है, सेना में सूबेदार किस श्रेणी में आता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेसीओ। प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। 79 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीआरपीएफ। प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न है आपका, निशांत किस प्रकार का ड्रोन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निगरानी। प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना किसने की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार। प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, आईएनएस विराट किस देश से खरीदा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 83 नंबर है, सेना में प्लाटून में लगभग कितने सैनिक हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से 40। प्लाटून में पूछे तो 30 से 40 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 नंबर है आपका, नाग मिसाइल किसके लिए है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैंक। अभी तक हमने 84 85 लगभग प्रश्न किए, आपका कितना सही हुआ कमेंट जरूर एक बार करिएगा। और मैं 1000 प्रश्न का ये सीरीज रखने वाला हूँ, जिसमें प्रत्येक सेशन में 100 प्रश्न रहने वाला है। तो 85 नंबर आप प्रश्न देखते हैं हम, बिना किसी देरी के बीएसएफ किस सीमा की सुरक्षा करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सीमा के सुरक्षा करता है बीएसएफ। प्रश्न संख्या 86 है, भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोची। प्रश्न संख्या 87 पे चले, वायु सेना में स्क्वाड्रन का नेतृत्व कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिग कमांडर। मैं आपका जैसे पूछा कि अभी फिलहाल भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान, इसी तरह कमान से संबंधित पूर्वी कमान, उत्तरी कमान, इससे संबंधित सभी सेनाओं का मैं प्रश्न रखने वाला हूँ एक सेशन में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि ताकि वो प्रश्न ना छूटे आपसे। प्रश्न संख्या 88 है, सेना में ईएमई किससे संबंधित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। प्रश्न संख्या 89 नंबर है। 89 नंबर आपका प्रश्न है, अभ्यास अरुण भारत और किस देश के बीच हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं। 90 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय सेना सिग्नल शाखा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए संचार से। प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 नंबर आपका प्रश्न है, INS धनुष किससे संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिसाइल सिस्टम से। 91 प्रश्न में आपने कितने सही किया आप लोग कमेंट जरूर करना एक बार। प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 नंबर प्रश्न है आपका, CRPF का मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। सेना में कोर के ऊपर कौन सा गठन होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमांड। मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उस पर मैं वीडियो ला कर आऊँगा 10 या 15 मिनट का। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करना। प्रश्न संख्या 94 है, गरुड़ किससे संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एयरफोर्स। गरुड़ कमांड एयरफोर्स से संबंधित है। भारतीय नौसेना का ध्वज किस रंग का होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफेद। प्रश्न संख्या 96 है। 96 है, सेना में कैप्टन किस स्तर का अधिकारी है? इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन है जूनियर। प्रश्न संख्या 97 पे चले। 97 नंबर प्रश्न है आपका, सूर्य किरण क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरोबोटिक टीम। प्रश्न संख्या 98 पे चले। 98 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय वायु सेना का पश्चिमी कमान मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। पश्चिमी पूर्वी उत्तरी सभी सेनाओं का मैं इस पर आपका वीडियो लाऊंगा, तो उसे आप लोग जरूर देखना। प्रश्न संख्या 99 है आपका, BRO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा। प्रश्न संख्या 100 है। फाइनली हम 100 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं और इसका आपका आंसर कमेंट में देना है। मैं लास्ट वाला प्रश्न का आंसर हमेशा कमेंट में मांगता हूँ। ये आपके दिया गया SSC GD परीक्षा किस पद के लिए होता है? इसका आपका राइट आंसर बतलाना है कमेंट में, ताकि मैं देखूं कि कौन कौन कमेंट कर रहा है और कौन नहीं कर रहे हैं लोग। तो चलिए फाइनली सभी प्रश्न हमने ख़त्म किया। लगभग 28-29 मिनट की टाइम लगा। तो इसी तरह अभी आपका पार्ट 2 कमिंग सून में है, उससे मैं जल्द ही लाऊंगा। और 1000 प्रश्न से 15 से 20 अंक आपका आ सकता है, यानी 10 से 12 प्रश्न पूछने का संभावना है। इससे ही आपका GK GS दोनों इसमें रहने वाला, करंट अफेयर सभी इसमें रहने वाला है। आर्मी में लगभग इससे 15 अंक तो पूछेगा कम से कम, उससे ज़्यादा अधिक पूछेगा तो 20 अंक GK GS मिलाकर। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।